औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जानें हैं। इसी के साथ आज ये मेरी इस वीडियो का आगाज़ जो है ना बाकायदगी से हो रहा है। पहली वीडियो मेरी जो थी आपने वो सुना है, वो मैंने आपको बताया क्यों मैं ये जो है ना चैनल क्रिएट करना चाहती थी। उसके बाद ये आज मेरी सेकंड वीडियो है और आज से हमारे सबक का बाकायदगी से आगाज़ हो गया है। और आज सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ वो है जो है इसमें वज़ू के बयान के बारे में। ठीक है, वज़ू जो काम हमने शुरू करना है इस्लाम के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम पर जो ज़रूरी बात होती है वो होती है वज़ू। तो अगर आप अपना वज़ू अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसका भी बहुत अच्छा जो है ना अजर मिलता है। अब सबसे पहले वज़ू क्या है? वज़ू बेसिकली वो चीज़ है कि हम हुक्म इलाही को बजा लेने के लिए या फिर हुक्म इलाही को बजा लेने के लिए अपने जिस्म के अज़ा को धोते हैं, उनको पाक साफ़ करते हैं और ये जो है ना वज़ू है। अब वज़ू के लिए क्या है जी, सुन्नत तरीके के मुताबिक जो है ना हमको नियत करना पड़ती है। नियत ना इंसान के दिल का नाम, इंसान के इरादे का नाम है नियत। नियत अगर आप वज़ू करने से पहले नियत कर लेते हैं कि मैं दिल में ही अगर आप इसको नियत रख लेते हैं कि मैं फजर की नमाज अदा करने के लिए इसका वज़ू कर रही हूँ, ठीक है? तो ये आपकी नियत हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़बान से इसका इकरार कर लेती हैं कि मैं फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज या ये काम करने के लिए अपने खुदावंद करीम का हुक्म बजा लाने के लिए अपना वज़ू करने लगी हूँ या अपने जिस्म के अज़ा को पाक करने लगी हूँ, तो ये मेरा वज़ू है। और ये तो इतना अफ़ज़ल अमल है कि अल्लाह पाक आपको इसका भी बड़ा अजर अज़ीम देंगे। इसके बाद आप अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर सिर्फ़ आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो ये भी सुन्नत है और इसका बड़ा अजर मिलता है। और इसके साथ-साथ अगर आप बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं तो जब तक आप बावुज़ू रहेंगी, वुज़ू की हालत में रहेंगी तो फ़रिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। इसके साथ मैं अभी आपको वुज़ू का तरीका बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जी, वुज़ू के लिए आपने इस्तिंजा कर लेना है। उसके बाद जो आपको वुज़ू के लिए जो है ना आपके हाथ जो है ना ये आपको जो कोने नज़र आ रहा होता है, टखना ये जो हड्डी सी नज़र आ रही होती है, आपने दोनों हाथों को इस हड्डी समेत 3 बार धोना है। दोनों हाथों को इस हड्डी समेत 3 बार धोना है। 3 बार धो के अपने पानी का जो नल है, वो टूटी या जिस भी सोर्सेज़ से आप पानी यूज़ कर रहे हैं, उसको बंद करके अपनी उँगलियों का ऐसे हलाला करना है, ठीक है? ताकि ये जो उँगलियों की बीच वाली साइड है, ये ज़रा भी खुश्क ना रहे। जब आपकी ये चीज़ें पूरा हाथ यहाँ तक धुल जाते हैं, इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर, दूसरा फ़र्ज़ जो हम पे आता है वो है कुल्ली करना, ठीक है? कुल्ली करने के लिए अब मसवाक भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर फ़र नमाज के लिए आपको मसवाक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकायदगी से के साथ अच्छा-सा वुज़ू और अच्छी कुल्ली कर लेते हैं, तो वो मसवाक के ज़ुमरे में ही आएगा। इसके लिए आप अपने दाएँ हाथ का चुल्लू बना लें और चुल्लू भर पानी जो होता है, ठीक है? कुछ लोग तो भर के ले लें, वो भी नहीं और बिल्कुल थोड़ा-सा भी नहीं, एक दरमियाना साइज़ का जो चुल्लू होता है, वो लें और अपने मुँह में आप उस पानी को रखें और शहादत की उँगली के साथ 3 बार ये नीचे वाले दाँतों पे, पीछे दाढ़ों तक 3 दफ़ा आप ये दाएँ-बाएँ दोनों साइडों पर और 3 दफ़ा ऊपर और इधर नीचे, ठीक है? पूरी दफ़ा आपने 3-3 कुल्लियाँ करनी है और तीनों मर्तबा आपने ये अमल दोहराना है। अगर आप रोज़े की हालत में नहीं हैं, तो ऐसे मुँह ऊपर करके गर-गर भी कर सकते हैं। लेकिन उससे रोज़े की हालत में ये खदशा होता है कि कहीं वो पानी आपकी हलक में ना उतर जाए। समझ आ गई? सबसे पहले हमने वुज़ू के लिए दोनों हाथों को इन टखनों समेत धोना है। ये जो हमारी होती हैं हड्डी समेत अच्छा संभल के धोना है। उसके बाद हमने 3 दफ़ा कुल्ली करनी है। कुल्ली का मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरह करनी है। 3 दफ़ा चुल्लू भर पानी लेना है। पानी की मिकदार ना ज़्यादा होनी चाहिए कि मुँह पूरा भर जाए और ना थोड़ा-सा होना चाहिए, ठीक है? एक मीडियम वे के साथ चलना है। उसके बाद से जो आता है तीसरे नंबर पे हमारा आता है नाक। नाक का हमने जो है ना नाक साफ़ करना होता है वज़ू में। अब आपने बायाँ हाथ यूज़ करना है, बाएँ हाथ में उतना ही पानी डालना है, चाहे आप नल से डाल रहे हैं, जिस तरीके मर्ज़ी से डाल रहे हैं पानी, वो नाक में 3 दफ़ा ऐसे चढ़ाना है पानी और फिर अपने अपने इस छोटी उँगली जो बाएँ हाथ की उँगली है, इसी उँगली को यूज़ करके अंदर से नाक को साफ़ कर लेना है।
अगर आप रोज़े की हालत में नहीं हैं तो फिर आपको पूरा नाक पीछे नरम गोश्त तक जाना है। अगर नहीं तो फिर आगे से आप जहाँ तक आपकी आधी उँगली जाएगी बाएँ हाथ की उँगली वो आप इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी कुलियाँ भी हो गई हैं, हमारा नाक भी साफ़ हो गया, इसके बाद नंबर आता है हमारे चेहरे का। चेहरे के लिए बेसिकली क्या होता है कि आदतन जहाँ से आपके ये बाल उगरे होते हैं, जहाँ से बाल आपके निकलना शुरू होते हैं, वो जगह लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लू से लेकर दूसरे कान की लू तक ये पूरा एरिया जो है ना ये हमारे चेहरे के ज़ुमरे में आता है। अब हमने दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह बनाकर ये पानी अपने चेहरे पे डालना है और सिर्फ ऐसे छंटे नहीं मारनी बस जल्दी जल्दी हमने मारना है वो वुज़ू हो गया नहीं। डाल के अपने अच्छे से अपने हाथों के साथ मुँह को मल के तो आपने अपना चेहरा मुबारक भी धो लेना है। जब हमारा चेहरा भी धुल गया और सबसे इम्पोर्टेंट अब जो बात आती है वो आती है बाजुओं की, हमने कोनियाँ कहाँ तक धोनी है और किस तरह धोनी है। कोनियों के लिए आपने दाएं हाथ से पानी यूं डाला और यहाँ से चुल्लू भर के अगर आप खींचते पानी को छोड़ते हैं तो आपकी कोनी तक जाता है, वेल ठीक है। अगर नहीं जाता तो अगर जाता भी है तब भी, अगर नहीं जाता तब भी एक हाथ से आप पानी डालें और दूसरे हाथ से पूरा ऐसे बाजू यहाँ तक, ये जो कोनी आती है इस कोनी तक आपने बाजू को साफ करना है। इस दौरान अगर यहाँ बाजू पे आपकी कोई घड़ी है, चूड़ियाँ हैं, कोई गजरे हैं, कुछ भी हैं, अगर वो थोड़े से खुले हैं, आगे पीछे हो गए, उनके नीचे से पानी गुजर गया तो अच्छी बात, अगर नहीं गुजरा तो आपको हर हालत में उनके उनके नीचे पानी डालना पड़ेगा, ठीक है? पानी से उनको धोना पड़ेगा। इसी तरह आपने 3 बार बायाँ बाजू धो लेना है और 3 दफ़ा दायाँ बाजू धो लेना है। हमने बाजू भी धो लिए हैं, अब इसके बाद वज़ू की जो बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़्यादा हम जो बहनें वज़ू करने के दौरान मसे की गलतियाँ करते हैं। आज मसा जैसे मैं सिखाऊँगी इंशाल्लाह आप ऐसे करेंगे तो हमारा मसा जो है ना कभी से गलत नहीं होगा, वज़ू हमारा अच्छे से होगा। मसा करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों हाथ ये जो हमारे आते हैं, ये उँगली, ये उँगली, ये उँगलियाँ, 3 उँगलियाँ जोड़ दी हैं। अब एक शहादत वाली और एक अंगूठे जो हैं, ये 2 हमने चीज़ें यानी कि ये 4 बन गई। इन 4 चीज़ों को हमने नहीं लेना, ये 3 चीज़ें हमने मिला ली। इसके साथ अब हमारी जो ये ठोड़ी है, इसके नीचे से हमने शुरू करना है, ठीक है? और ऐसे करके आदतन जहाँ तक हमारी पोनी बंधी हुई होती है, हम पोनी तक लेके जाते हैं। इसको यहाँ तक लेके जाना है, सॉरी। तो इसके लिए ना तो हमने इसको घसीट के ऐसे लेके जाना है, यहाँ से ऐसे पकड़ के घसीट के, ना तो बहुत ज़ोर से और ना ही ऐसे, बस स्लोली लेके जाएँगे पीछे, जहाँ तक हमारी ये जो पौनी बंधी होती है, वहाँ तक लेके जाएँगे। अब हमारी जो शहादत की उँगलियाँ हैं, इनकी मदद से हम अपने कान का अंदरूनी हिस्सा जो है, वो साफ़ करेंगे। अब ये 2 भी इस्तेमाल हो गया, बचते हैं हमारे अंगूठे। अब अंगूठों की मदद से हम लोग अपने कान का बैरूनी हिस्सा, कान के पीछे से जो भी गंद मैल साफ करेंगे उसका मसा करेंगे। इसके बाद जो हमारी छोटी 2 उँगलियाँ होंगी, इनको हम इस्तेमाल करेंगे कान की अंदरूनी, कान के सुराखों में डालेंगे, वो कान के अंदर वाले सुराख जो हैं वो साफ करेंगे। जब ये कान का पूरा एरिया साफ हो गया, इसके बाद हम अपने हाथों का ये जो उल्टा हिस्सा है इसको अपने पीछे जहाँ हमने पोनी बांधी होती है उसके नीचे के एरिया से लेकर यहाँ तक लाएंगे अपनी ठोड़ी के नीचे से, और फिर इसको ऐसे यहाँ तक कोनी के और इधर इस कोनी तक, दाएं हाथ से बाएं कोनी तक और बाएं कोनी को दाएं हाथ तक इस तरह लेके आएंगे। ये हमारा मसा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हमारे पाँव, और पाँव धोते वक्त सबसे पहले हमने दायां पाँव धोना है, और दायां पाँव धोना है कि उंगलियों से स्टार्ट करना है इसका, उंगलियों से स्टार्ट करके ऊपर टखनों तक आना है। टखने पूरे धोने हैं, अगर हो सके तो पिंडली से थोड़ा सा नीचे तक। मर्द हजरात पूरी पिंडली भी धो सकते हैं, लेकिन मैं तो फीमेल लेडीज की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपने पिंडली पूरा टखना समेत धोना है और उंगलियों का हलाला करना है। हलाला मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हलाला बेसिकली ऐसे ऐसे उंगलियों के दरमियान करना होता है कि ये जो छोटी छोटी जगह होती हैं उंगलियों की, ये वाली खुश्क ना रह जाए। उंगलियों का भी हलाला करें, पहले दायां पाँव धोएं, इसी तरह फिर दायां पाँव हमने छोटी उंगली से हलाला करना शुरू करते जाना है और बाएं पाँव के अंगूठे से हलाला करते हुए शुरू करना है, और पूरा टखना हमने जो है ना धो लेना टखने समेत। और उसके बाद जो है ना हम वज़ू करने के बाद हम दुआएं पढ़ सकते हैं। दुआएं मैं आपको पढ़ना आसान सी दुआएं सिखाऊंगी, ज़्यादा बड़ी दुआएं जो है ना वो नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसका अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, और उसके बाद ये दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुत्ताहिरीन।
तर्जुमा है इसका, ए अल्लाह मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। इसके बाद देखें, एक और दुआ मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि वज़ू के बाद आप कलमा शहादत यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ लीजिए। हदीस पाक में है, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, इस ये कलमा शहादत तो हम सबको आ रहा होता है। अगर हम दूसरी दुआएं नहीं पढ़ सकते, 2-3 दुआएं यहाँ पे और भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम अगर हम और दुआएं नहीं पढ़ सकते तो ये कलमा शहादत तो हमको आता है ना। वज़ू करके एक अच्छा सा वज़ू बनाएं और कलमा शहादत पढ़ें, और नमाज अदा करने से पहले देखें आपको कितनी ज़्यादा अजर मिल रहा है जी। आपको जन्नत का वादा बताया जा रहा है कि अगर आप वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ेंगे तो आपको जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। उसके बाद है, वज़ू के बाद आप सूरह कदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूरह कदर की फजीलत यह है, हदीस मुबारक में है, जो वज़ू के बाद एक मरतबा सूरह कदर पढ़े तो वो सादकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़ेगा तो शुहदा में शुमार किया जाएगा, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान हशर में उसे अपने अंबिया के साथ रखेगा। माशाअल्लाह, बहुत आसान सी बात है। और भी बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज से हम लोग ये अहद करेंगे, जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, कि हम वज़ू करेंगे, जिस भी नमाज का, जिस भी अमल के लिए हम नमाज पढ़ रहे होंगे, सॉरी, जिस भी अमल के लिए हम वज़ू कर रहे होंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत अगर आप अपने दिल से करते हैं, दिल के इरादे से करते हैं तो वेल, अदरवाइज आप अपने अल्फाज से भी नियत का जो है ना अदा कर सकते हैं, ये भी अफजल है। उसके बाद हम पूरे इस्लामिक तरीके के साथ शरीयत के मुताबिक वज़ू करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ ये दूसरा कलमा जो है, ठीक है, इसको मामूल बना लेंगे, और ये बात हमारे ज़हन में होगी कि अल्लाह, हदीस में हमने पढ़ा है कि जब हम वज़ू के बाद दूसरा कलमा पूरा पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे, और हम जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो सकेंगे, ठीक है। अगर हम ये नीयत रख के तो आज से अपने वज़ू को पक्का करेंगी, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे वज़ू के साथ साथ हमारी नमाजें भी कबूल होंगी। हमारी नमाजें हमें खुद खींच के जन्नत में लेके जाएंगी। तो अगर हमारा वज़ू ही नाक़िस हो गया तो फिर हमारी नमाजें भी नाक़िस हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको अच्छा लगेगा। कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको इस अमल का जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन।